बजट एक मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू डेवलपमेंट होता है। समाज में जो आर्थिक विकास की बात होती है, जो बदलाव की बात होती है, वो बजट के थ्रू आता है। लेकिन ये साल में एक ही बार उसका समय आता है और वो है फरवरी मार्च, जब हम लोग आकलन करने लगते हैं कि पूरे साल भर हमने क्या किया। सोशल ऑडिट एक बहुत ही स्वस्थ प्रक्रिया है जो विश्व स्तर पर अपनाया गया है। कई कंट्रीज़ ने रिपोर्ट किया है उसके जो एडवांटेजेस हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ये हवा में बात हो रही है, इसका संवैधानिक बेस भी है, कानूनी बेस भी। तो एक संस्था जो बना करके हम लोगों ने कोशिश की है कि समाज के बीच में इसका अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है बजट का, उसको सोशल ऑडिट के माध्यम से और कितना कारगर बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं हो कि केवल एक बार मार्च में हम आए और उस पर व्याख्यान करके और फिर छोड़ दें उसको। एनालिसिस किया है जो ऑडिट का काम होता है, तो उसमें जो हमने पाया है कि 17 से 22 तक में 3,23,000 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गए। दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर वो खर्च नहीं किए गए तो वो सरेंडर भी नहीं हुए, जबकि जो खर्च नहीं होता है तो नियम कहता है कि हम उसको सरेंडर कर सकें ताकि सरकार उसका कहीं दूसरे जगह अगर उपयोग करना चाहे तो कर सके। सरेंडर भी बहुत कम, मात्र 13% 2022 के कोर्स में हुआ सरेंडर, बाकी नहीं हुआ। अगर इस 3,23,000 करोड़ को हम उपयोग करते तो हमारे बिहार में 13 लाख से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न होते। हम हर प्रखंड में 5-10 कम से कम मीडियम स्केल का इंडस्ट्री लगा सकते थे, जिससे कि अगर एक मीडियम स्केल का हम 250 की दर से गणना करें तो 13.5 लाख लोगों को रोजगार इससे मिल सकता था। इसके बाद हम कुछ और देखते हैं कि एक एक्सपेंसेस होता है, वो कैपिटल एक्सपेंसेस कहते हैं जिसको, और जिसके द्वारा कि सरकार अपने राज्य के लिए रेवेन्यू जनरेट करती है। वो बहुत आवश्यक है बिहार जैसे राज्य के लिए जहाँ की रेवेन्यू के स्रोत बहुत कम है। लेकिन उसका भी हम जब गणना करते हैं तो 75,000 करोड़ इन्होंने पिछले 5 साल में खर्चा नहीं किया, तो फिर हमारा रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा। इसलिए पर कैपिटा इनकम में हम अपने अगल बगल के राज्यों से काफ़ी पीछे हैं, लेकिन आपको हमने दिया भी है, उसको आप देख लेंगे। इसके साथ हम कुछ हमारे यहाँ एक परंपरा सी बन गई है कि साल के शुरू में बजट आएगा, जो कल है, परसों 13 तारीख को बजट आएगा, और उसके बाद फिर उसके बारे में दोबारा कहीं कोई चर्चा नहीं होगी। हम लोग चाहते हैं कि इस पर हर 3 महीने में चर्चा हो। अगर आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगा तो आप लोग सब जानते हैं कि बिहार के हर नेता, हर अधिकारी, हर किसान बोलता है कि हमारे यहाँ मंडी नेटवर्क नहीं है, कोल्ड स्टोरेज का चेन नहीं है, ठीक है ना। बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई है इसमें, काफ़ी लोग मंत्री पद से रिजाइन भी किया है। अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल में 7,836 करोड़ रुपया सिर्फ कृषि विभाग का खर्च नहीं हुआ। 7,836 करोड़ रुपए में पूरे बिहार में कोल्ड चेन बन सकता था, पूरे बिहार में मंडियां बन सकती थी, सिंचाई का सारा काम हो सकता था, मगर ये सब कुछ भी नहीं हुआ। जैसा अभयानंद सर ने बताया कि अगर ये मिड कोर्स करेक्शन होता रहेगा कि भाई पैसे अगर यहाँ नहीं खर्च हो रहे तो कोई दूसरा प्रायोरिटी लिया जाए, तो ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा। यही काम अंकेक्षण का है जो सत्येंद्र जी आपको समझाया। उस राज देखेंगे तो 16,666 करोड़ रुपया वापस हुआ। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हमारी जो संस्था है, हम चाहते हैं कि बिहार के गाँव तक लोगों के अंदर एक क्वेश्चन पूछने की, सही प्रश्न पूछने की बात उठे कि भाई हमारी पर कैपिटा इनकम बिहार का सबसे कम है, सबसे कमजोर है। हमसे अलग हुए जो राज्य हैं, बिहार बंगाल से हम लोग अलग हुए, हमसे अलग हुए कि झारखंड और उड़ीसा हम लोग से काफ़ी आगे चले गए। और ये तभी संभव है जब हम बजट को रियलिस्टिक, जैसा कि सत्येंद्र जी बोल रहे थे कि हम लोग रियलिस्टिक रखें और जो बजट हम पेश करें उसको पूरा यूटिलाइज करें, उसको बीच बीच में रिव्यू करते जाए। नहीं तो क्या होता है, एक सालाना फंक्शन जैसा हो गया है कि बजट आएगा, दूसरे दिन अखबार में बहुत हल्ला चलेगा, मीडिया में बहुत कुछ चलेगा, बट साल के लास्ट में उस बजट का क्या हुआ ये कोई नहीं देखता। जो देखना हम लोग का काम है। आप